दोस्तों नमस्कार, मैं परमजीत सिंह मारवा, यू टैलेंट एंड यूटी न्यूज़ से आपका दोस्त, आपका भाई। जैसा कि आप हमारा शो देखते हैं एक मुलाकात, उसी प्रोग्राम के अंतर्गत आज अगली इसकी जो कड़ी है, जो एपिसोड है, इसमें हम ऐसे एक सिंगर से मिलवाने वाले हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने वाले हैं जो देखने में खूबसूरत, एक चार्मिंग, एक क्यूट और बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। रोज गाती हो तुम ख्यालों में, रोज गाती। आपको देख के खुद एहसास हो जाएगा, जब वो इस्लामिक में गाते हैं तो उनके चेहरे से जो एक कहते हैं रूहदारी निकलती है, तो वो गाने के साथ साथ जो उनका स्माइलिंग फेस है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। ये इस इंडस्ट्री में जब से जुड़े हैं 5-7 सालों में, लोगों ने इनको इतनी चाहत दी है कि लोग इनको सुनने के लिए जितने भी ऑडिटोरियम से जिनके प्रोग्राम होते हैं वहाँ मोस्टली आपको इनका गाना सुनने को मिलेगा और लोग जाते हैं इनको सुनने के लिए। रियली कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में। मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई मैं कभी भी कोशिश करता हूँ कि अपने इस चैनल पे आप लोगों को से फेक बात ना करूँ, क्योंकि आप लोग खुद देखते हैं। जो दिल्ली के लोग हैं वो तो शायद इनको जानते ही होंगे, और दिल्ली से बाहर भी ये कई जगह ये अपने प्राइवेट शोज कर चुके हैं। इनकी अपनी एक पहचान है, ये इस पे खुद आपको बताएंगे कि ये इस लाइन में कैसे आए, कब आए और क्यों आए, और ये उसका कितना रियाज करते हैं इन गानों के लिए। क्योंकि तू तो न आए, याद सता। गाना गाना अलग बात है, गाने को निभाना अलग बात है। ये क्लासिकल टच जो गाने होते हैं उसको इतनी बाखूबी से निभा जाते हैं, वो आम इंसान नहीं कर सकता जब तक इसका रियाज नहीं होगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए रूबरू कराते हैं आपसे प्रिंस वधवा। प्रिंस जी सत श्री अकाल। एक सरदार होने के नाते वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਜੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ है। और साढ़े दोस्तों वास्ते नमस्कार। दोस्तों आइए बात करते हैं प्रिंस वधवा जी से, जो एक अच्छे सिंगर के साथ साथ एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, हमारा सौभाग्य है और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा सिंगर हमारे साथ जुड़ता है। तो अब हम आपको छोड़ देते हैं फ्री, जैसा भी आप अपने बारे में हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को ये चीज़ें से क्या होता है, मोटिवेट होते हैं जी कि आपने कैसे सिंगिंग की, कब की, क्यों की। तो प्लीज़ सर। जी नहीं, सिंगिंग और म्यूज़िक का तो मेरा नाता जब से मैंने वो संभाला है छोटे होते से ही था। जो स्कूल में कॉलेज में गाता था, लेकिन कोई ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग वहाँ नहीं ली थी। वहाँ अपने स्कूल में कॉलेजेस में जो जो प्रोग्राम होते थे उसमें गाया जाता था। फिर मैं व्यापार में, बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। फैमिली बिजनेस है, वहीं मेरा फॉरेन चला गया और फिर बिजनेस संभालने की जिम्मेदारी फिर मेरे पर आ गई। उस जिम्मेदारी को निभाना जरूरी था, तो बस व्यापार में और बिजनेस में लगे रहे और समय निकलता गया। तुम गाने के जैसे गा रहे हो, इतना अच्छा गाना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बचपन से आप कैसे गाए, मतलब कैसे गाया आपने बचपन में, क्या किया? नहीं, एक हुआ था, एक ऐसा एपिसोड हुआ था बचपन में। क्या? किसी ने गाना था, एक बच्चे ने, छोटा था मैं, छोटे होते की, हाँ बस 6ठी-7वीं में था। अच्छा। तो किसी ने गाना था, वो गाना था नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। अच्छा। तो वो बाई चांस वो बच्चा आ नहीं पाया, बीमार हो गया, तो मैंने गाया था वो गाना। अच्छा अच्छा। तो उस गाना इतना लोगों ने, बच्चों ने पसंद किया, टीचर्स ने पसंद किया। फिर मुझे याद है, हमारी क्लास ज्वाइंट होती थी, ए सेक्शन बी सेक्शन, बीच में दरवाजा था। तो टीचर दरवाजा खोल देते थे, दोनों क्लासेस ज्वाइन कर देते थे और मुझे कहते थे आप सेंटर में खड़े हो। हाँ कि ये गाएगा। मुझे याद है, फिर मैं गाता होता। वाह जी वाह। जी, क्या बात है। तो ये चीजें होती हैं आदमी में, बचपन से ही वो कला होती है जो बाद में, देखो हमारा यूट्यूब टैलेंट है, इसका मकसद क्या है? सपने आपके, कोशिश हमारी है। हम जिंदगी में कुछ चीजें बचपन में, कुछ जवानी में भूल चुके होते हैं। बचपन में हम कई चीजों में शौक होता है लेकिन हम कर नहीं पाते। जैसे जैसे जवानी होती है, फिर हम शादी हो जाती है, बच्चे आ जाते हैं, फैमिली में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हमारे मन में, हमारे दिल में कुछ ख्वाहिशें होती है कि यार ये हम ऐसे कर सकते थे। तो यू टैलेंट चैनल उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए एक छोटी सी कोशिश कर रहा है।
तो आज जैसे आपसे बात की या हमारे और भी कई मित्र आते हैं तो उनकी भी ये बातें होती है कि हम यार ऐसा करना चाहते थे, आज हमें 20 साल बाद मौका मिला या 30 साल बाद मौका मिला। तो फिर कैसे आगे, फिर कैसे बड़े इस लाइन बस फिर कॉलेज में चले गए जी। कॉलेज में भी फिर हम गिटार वगैरह लेके, तब ऋषि कपूर साहब का टाइम आया था। अच्छा, वो गिटार बहुत अच्छा हाँ जी, बजाते हाँ जी, थे, हाँ जी। वो हीरो थे इस टाइम के, टॉप हीरो थे। बस कैंटीन में बैठ जाना, फ्री टाइम में बैठ जाना, फ्री पीरियड में बैठ जाना। छोटा सा हमने बैंड भी बना लिया था 3-4 लोगों क्या बात है, क्या बात का। बस हम प्रैक्टिस करते रहते थे है। जी जी जी। जी। और लोग मेरी तारीफ भी करते थे। ऊपर वाले की कुछ ऐसी कृपा थी कि बस जहाँ गाता था लोग तारीफ जरूर करते थे। तो गायकी में आप किसको ज़्यादा वैसे तो हमारी जो जितनी भी गायकी है हमारे देश में, जितने भी सिंगर्स हुए हैं शुरू से लेकर आज तक, उनकी अपनी अलग अलग पहचान है, लेकिन हर इंसान का कोई फेवरेट होता है। तो आपका फेवरेट कौन सा सिंगर? रफी साहब। रफी साहब, मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है, मुश्किल से बोलना ही सीखा था। बोलना सीखा था? जी। मतलब किस साल के थे? जी जी, दो एक साल का होगा। ओके। तो मैं रफी साहब का कुछ गाना गुनगुना कर अपने पिताजी के पास आ गया। गुनगुना कर? हाँ जी, रफी साहब का। वो हैरान हो गए, तो इतना छोटा बच्चा है, बोलना भी नहीं पॉसिबल, ये तो बड़ी अजीब सी बात सुनने में आई है। कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा कनेक्शन है, कुछ ऐसी चीज है। रफी साहब की आवाज सुनता हूँ वो बस मेरे एक नशा सा। रफी साहब की आवाज सुनता हूँ तो मेरी रूह खुश हो जाती है। नहीं, ये बात तो सच्चाई है कि रफी साहब की जो गायकी है, किशोर साहब भी अच्छे हैं, मुकेश जी भी अच्छे जी हैं। जी जी जी, कोई कमी किसी में नहीं है, लेजेंड्स हैं। हम तो खैर उनकी ये कहते हैं धूल के बराबर भी नहीं है, जी जी। लेकिन रफी साहब की गायकी में एक अलग